आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पेपर 2। आज हम राजनीति विज्ञान पेपर 4 को देखेंगे जिसका कोड है 239। आज हम सबसे पहले पेपर का ओवरव्यू देखेंगे। ये हमारे पास 2019 का पेपर है। देखेंगे हम इसमें पेपर किस तरीके से आता है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहले हम पेपर को देखेंगे। पेपर के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इस बार टाइमिंग 1 घंटा 30 मिनट का हो गया है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे आपको पेपर में कितने क्वेश्चंस की छूट मिलने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी करके बताना, ताकि मुझे भी पता लगे मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे खंड ए पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार आपको 10 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा। तो खंड ए से आपको 20 नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। और 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इजी पेपर होने वाला है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1, कानून के शासन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देख सकते हैं आप, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए, ये भी बता सकते हैं। या फिर राज्य तथा क्राउन के मध्य 2 अंतरों को लिखिए। आप इस तरीके से 10 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। 10 में से कोई भी 5 कर सकते हैं। उसके बाद खंड बै सै दै ई आता है। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे 8 क्वेश्चन में से 4 करने होते थे आपको, लेकिन इस बार आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का यहाँ से होगा, तो 15 × 2 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को देखने से पहले बात करते हैं। अगर आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो आपके लिए पेपर ये बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि पेपर का नाम ही है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, मतलब तुलनात्मक सरकार। आपको इसमें बेसिकली 4 चैप्टर दिए हैं। फर्स्टली ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने सारा पढ़ना है, इंडिया से कैसे डिफरेंट है। अगर आपने इंडिया का पढ़ा है तो ब्रिटेन का आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन ही करना है सिर्फ आपको। दूसरा है इसमें यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट है इसमें स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें दिया हुआ है 3rd चैप्टर में। नेक्स्ट है इसमें 4th फ्रांस। आपको ये 4 देशों के संविधानों को इसमें दिया गया है बेसिकली। तो चलिए अब इसमें देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, मतलब 1st चैप्टर से आया है, ब्रिटेन से। इसमें बात की गई है ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्राइम्स इंटरपेज से अधिक है परंतु एक आर्किटेक्ट से कम है। लास्की इस कथन को कहता है। तो आपको यही समझाना है इसमें कि लास्की इस कथन में कहना क्या चाहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आपसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछा गया है, जिसमें बात की गई है ब्रिटिश लोकसभा विश्व का सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन है। इस कथन के संदर्भ में लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब 1st और 2nd क्वेश्चन आपसे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछा गया है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, अमेरिका के मंत्रिमंडल की शक्तियाँ तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, अमेरिका सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो समझ सकते हैं आप 3 और 4th आपसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इसमें 4th और 5, स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार की रचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब 5th और 6th आपसे स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इसमें, फ्रांस के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 7th और 8th क्वेश्चन इसमें 8 है इसमें, फ्रांस की संसद की संरचना, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। 7th और 8th क्वेश्चन आपसे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर में से एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग, लेकिन इस बार आपको सिर्फ लॉन्ग 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो समझ सकते हैं आप कितना इजी हो गया है पेपर। तो चलिए अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश संविधान परिवर्तनशील है, स्पष्ट कीजिए।
तो आपको बताना है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित होते हुए भी लचीला है। अब बात करते हैं लचीला संविधान होता क्या है। तो जिसमें साधारण प्रक्रिया से संशोधन लाया जा सके अथवा जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, या फिर ब्रिटेन में संसद का जो कानून निर्माण करने का संवैधानिक परिवर्तन करने का अधिकार होता है वो किसको होता है, संसद को होता है। संसद द्वारा साधारण कानून निर्माण व संवैधानिक कानूनों में संशोधन के लिए एक ही विधि को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान प्रथाओं व परंपराओं पर आधारित है। जो ब्रिटेन का संविधान है वो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है, इसलिए वहाँ पर संशोधन होते रहते हैं। तो लॉर्ड बाइस क्या कहते हैं उनके शब्दों में भी देख लेते हैं। ब्रिटिश संविधान को इसके स्वरूप में परिवर्तन के बिना आवश्यकता अनुसार तोड़ा व मरोड़ा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश संविधान परिवर्तनशील है, क्योंकि इसके परिवर्तन समय और परिस्थितियों के अनुसार सुगमता से किए जा सकते हैं। अगर मैं आपको इस क्वेश्चंस की समरी बताऊं, क्या कहना चाह रहा है कि संविधान में संशोधन होते क्यों हैं, तो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, परंपराओं का अर्थ है वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सर्कल कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट कराता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन, जो कहता है ब्रिटिश लोकसभा तथा अमेरिका सीनेट की तुलना कीजिए। तो जिस तरीके से इंडिया में राज्यसभा है उसी तरीके से ब्रिटेन में है लोकसभा और अमेरिका में है सीनेट। ये एक तरीके से जैसे इंडिया में राज्यसभा होता है स्थायी सदन, उस तरीके से ब्रिटेन में है लोकसभा। तो चलिए इनके अंतर को स्पष्ट करते हैं। पहला, इसमें ये दोनों सदन दिव्य सदनात्मक पद्धति में द्वितीय एवं उच्च सदन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे इंडिया में राज्यसभा करता है ऐसे ये अमेरिका में और ब्रिटेन में करते हैं। नेक्स्ट इसमें लोकसभा व सीनेट दोनों ही स्थायी सदन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सीनेट में पहले प्रतिनिधि का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, परंतु अमेरिका में अब सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्य सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अथवा अधिकांश सदस्य आनुवंशिक आधार पर सदन की सदस्यता प्राप्त करते हैं। जैसे इंडिया में भी राज्यसभा में 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन में भी जो वहाँ के सदस्य हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें 4th, ब्रिटिश लोकसभा में राजा द्वारा मनोनीत किए गए लॉर्ड स्पीयर्स तथा बैरन्स आदि का बोलबाला है। तो अमेरिका सीनेट में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही सदस्यता प्राप्त होती है। मतलब जो अमेरिका में है सारे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही कहाँ पे जाते हैं, अमेरिका सीनेट में जाते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप जितने भी स्लाइड देख रहे हैं पेजेस को, इन सभी का आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और एक बार खुद से पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संविधान के 2 स्रोतों को लिखिए। तो बता दीजिए। पहला स्रोत महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख, 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। ये पहला स्रोत है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा बता दीजिए प्रथाएं और परंपराएं, ये दोनों वहाँ के संविधान का स्रोत है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। 11th, ब्रिटिश संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, क्योंकि इसका निर्माण न तो किसी निश्चित तिथि में और न ही किसी संविधान सभा द्वारा किया गया। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह विकसित तथा परिवर्तन होता रहता है। मतलब अमेंडमेंट भी इसमें संभव है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13th। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से पढ़ सकते हैं। 13 इसमें कानून के शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली विशेषता बता दीजिए, किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इसमें
राज्य में सभी व्यक्ति साधारण कानूनों के अधीन हैं। तो 2 ऐसे आप विशेषताएं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 14 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है राजा में ब्रिटेन के राजा तथा क्राउन के मध्य निहित 2 अंतरों को लिखिए, या फिर राजा तथा क्राउन में 2 अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है। इसमें पहला डिफरेंस है, राजा एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजा का तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्राउन देखते हैं। क्राउन शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है, मतलब क्राउन एक तरीके से ताज हो गया। नेक्स्ट है इसमें 2 सेकेंड डिफरेंस है, राजा व्यक्ति विशेष है। क्राउन राज शक्ति का प्रतीक है, अर्थात सैद्धांतिक रूप से राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त है व्यवहार में उसका प्रयोग क्राउन द्वारा किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 ब्रिटिश संसद की स्थिति क्या है। तो ब्रिटिश संसद सर्वशक्ति संपन्न, सर्वप्रिय व असीमित अधिकार क्षेत्र वाली विश्व की एक विलक्षण संस्था है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें 16 ब्रिटिश संसद को किस प्रकार की संज्ञा प्रदान की गई है तथा यह कहाँ स्थित है। तो ब्रिटिश संसद, जिसे संसद की जननी कहा जाता है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें 17 यदि मंत्रिमंडल राजनीतिक शरीर का सिर है तो संसद इसका हृदय है। यह कथन किसने कहा। तो इम्पोर्टेंट है, न्यूमैन का ये कथन है। नेक्स्ट इसमें 18 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश संसद का कौन सा सदन वर्तमान समय में शक्तिशाली है। तो ब्रिटिश संसद का निम्न सदन कॉमन सभा शक्तिशाली सदन है। नेक्स्ट इसमें 19 ब्रिटिश संसद में उच्च सदन का नाम बताइए। तो लॉर्ड सभा। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट 20 कॉमन सभा का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष, परंतु असाधारण परिस्थितियों में, मतलब इमरजेंसी के टाइम में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट इसमें 21 किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो 1928 में सार्वभौमिक मताधिकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त किया गया, मतलब वोट डालने का अधिकार। नेक्स्ट है 22 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो बता दीजिए। फर्स्ट है लॉर्ड सभा कॉमन सभा की निरंकुशताओं पर अंकुश लगाती है। नेक्स्ट इसमें लॉर्ड सभा कॉमन सभा का कार्यभार हल्का करती है। साधारण विधेयक भी इसके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट 23 कॉमन सभा में सीटों को किसके लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो कॉमन सभा में सीटों को केवल मंत्रियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। 24 भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। 25 इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली बता दीजिए, प्रधानमंत्री का सुयोग्य नेतृत्व, या फिर कॉमन सभा में विश्वास प्राप्त संस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 26 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश मंत्रिमंडल की महत्ता के कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण बता दीजिए, द्विदलीय पद्धति। दूसरा इसमें लोक सदन को भंग करने की शक्ति। 27 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सामूहिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बता दीजिए, सामूहिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है 28 वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के प्रमुख 2 कार्य बताइए। तो पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण, दूसरा है राष्ट्रीय कार्यप्रणाली पर सर्वोच्च नियंत्रण। नेक्स्ट है 29 और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिटेन के इतिहास में गणतंत्र की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई। तो ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना 1649 में क्रामवेल के नेतृत्व में हुई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पेपर को डिस्कस किया है 2019, जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरीके से पेपर आता है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जो कि आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको हेल्प करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।